गन्नौर हलके से विधायक देवेंद्र कादयान ने हलके के गांव रसूलपुर, पबनेरा, ग्यासपुर, पीरगढ़ी, उम्मेदगढ़, रामनगर आदि गांवों में धन्यवादी दौरा किया। विधायक ने ग्रामीणों का हृदय से आभार प्रकट करने के साथ साथ गांव की समस्या सुनी और गन्नौर के प्रशासनिक अधिकारियों को जनता की समस्याओं को दूर करने के आदेश दिए। विधायक ने कहा कि आपकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। आपके सहयोग से हम मिलकर गन्नौर के विकास की नई दिशा तय करेंगे। आपके हर सुख दुख में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। कदर साहब, जो बजट सेशन रहा है 2,05,17 करोड़ का जो बजट पास किया है वित्त मंत्री नायब सैनी, तो क्या कुछ उसमें गन्नौर के लिए खास? देखिए, इस बजट की विशेषता ये है कि इसके अंदर गरीब आदमी का, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, व्यापारियों का सबका ध्यान रखा गया है। और जो एक बजट की प्रक्रिया है, जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, उस हिसाब से बजट भी बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि सरकार में विशेष तौर पे जो आम आदमी है उनका ख्याल रखा गया है। जहाँ तक हमारे गन्नौर की बात है, हमें सबसे बड़ा कार्य तो ये हुआ है कि हमें हॉर्टिकल्चर मंडी जो हमारी है उसके लगभग 17 सेट तैयार हो गए। और ये फल और सब्जी मंडी उत्तर भारत की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। हमें बहुत सारा लाभ मिलने वाला है, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी इसी साल के एंड या 25 की शुरुआत में हमारा ये मंडी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा हमें बहुत सारी डिमांड हमने की है, जैसे हमारा नया बस स्टैंड बनेगा आधुनिक तरीके से, जिसमें कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो हमारा कार्य पूरा हुआ है। और सोनीपत जिले में जो प्रॉपर जो ग्रांट मिली है उसमें गन्नौर का सबसे बड़ा हिस्सा गन्नौर का। एक बाईपास के लिए आपने मांग रखी थी, तो उस पर क्या कुछ? वो बजट से पहले ही हमें उसकी मंजूरी मिल गई थी। उसका जो ड्राइंग है उसमें दिक्कत है, एक बार उसको ठीक कर लें। कुछ उसमें तकनीकी परेशानी, और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये बेल्ट है ये NH से जुड़ जाए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर मंडी का जो लाभ मिलना है वो पूरे उत्तर भारत को मिलना चाहिए। हमारा यमुना से उस तरफ का जो एरिया है बागपत का है, 2 हाईवे हमारे जुड़ते हैं, एक देहरादून हाईवे। ये जो प्रॉपर बेल्ट है हमारी यूपी वेस्ट की, यहाँ पर आम की पैदावार होती है, फ्रूट सब्जियाँ होती है। यदि यहाँ की कनेक्टिविटी हमारी गन्नौर मंडी को डायरेक्ट मिल जाए, जैसे आज हम पबनेरा में खड़े हैं तो यहाँ से ये रोड निकले, इस बारे में सरकार ने ध्यान दिया है। जो हमारे NH मिनिस्टर गडकरी जी ने, गोहाना से हम इसको बड़ौद से जोड़ना चाहते हैं और वाया वो हाईवे हमारे जैसे निकलेगा, ऐसा प्रपोजल है। मैं समझता हूँ सरकार बहुत जल्दी इस पे अमल करेगी और हम सबको इस चीज़ का लाभ मिलेगा इस क्षेत्र में। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बजट में कुछ भी नहीं, सिर्फ घोषणा करी है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आपने देखा होगा मैंने सेशन के दौरान भी ये बात कही कि मेरे पुराने मित्र हैं, मैं भी उनका सहयोगी रहा हूँ बहुत पहले। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, लेकिन हर चीज़ पे वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उस चीज़ पे उंगली अड़ाते हैं कि भाई ये सब कुछ खराब हुआ है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं कि जो इसमें सबका ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए पहली बार एक पेंशन का प्रावधान रखा गया है, हर साल पेंशन बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने की जरूरत है। पूरे देश में जिस तरीके से कांग्रेस खत्म हुई है, इन्हीं वजह से हुई है। बेतुका बात करना और बिना मतलब हंगामा करना। इस बजट में बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं जो आम व्यक्ति, गरीब आदमी से जुड़े हैं। कांग्रेस अब तक अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पाई है, तो क्या कुछ कारण मानते हो? देखिए, ये चुनाव से पहले की भी यही कहानी है। इनका जो तालमेल है वो बहुत दिनों से नहीं है, इनका संगठन नहीं है। आप जानकारी लोगे, मेरे को जो जानकारी है पिछले 7-8 साल से इनके जिला अध्यक्ष नहीं है। आप किसी से पूछो कांग्रेस का सोनीपत जिले का अध्यक्ष कौन है, 7-8 साल से है नहीं। पूरे हरियाणा में जब आपके जिले अध्यक्ष नहीं है, हल्के के अध्यक्ष नहीं है, तो संगठन जीरो हो चुका है। इंटरनल वो खत्म हो चुकी है। वहाँ एक आदमी के नाम पर पार्टी चल रही है और ना किसी एक आदमी से सरकार आती है, ना एक बिरादरी से आती है। ये सरव समाज की चीज़ें हैं। 36 बिरादरी को जो साथ लेके चलेगा वही है।